वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के एक बहुत ही खास हुक पर गहराई से बात करने वाले हैं। यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर। ये हुक उन सिचुएशंस के लिए बनाया गया है जहां हमें रिएक्ट कंपोनेंट्स को किसी एक्सटर्नल डेटा सोर्स से, मतलब ऐसे सोर्स से जो रिएक्ट के अपने स्टेट मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उससे सिंक रखना होता है। हमारे पास इसके लिए रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जो हमारा प्राइमरी सोर्स है। तो आज का मिशन है इस हुक को ठीक से समझना। ये है क्या, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसे अनपैक करते हैं। तो सबसे पहले ये यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक आखिर है क्या, और रिएक्ट में जब यूज स्टेट या यूज रिड्यूसर जैसे स्टेट मैनेजमेंट टूल्स पहले से हैं तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर एक रिएक्ट हुक है। ये आपको रिएक्ट कंपोनेंट्स को ऐसे डेटा स्टोर से जोड़ने की या कह सकते हैं सब्सक्राइब करने की फैसिलिटी देता है जो रिएक्ट के कंट्रोल के बाहर है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपका कंपोनेंट किसी ऐसे डेटा पर डिपेंड कर रहा हो जो ना तो कंपोनेंट के स्टेट में है, ना प्रॉप्स में, और ना ही रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। अच्छा। जैसे कोई थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी हो गई, या फिर ब्राउजर की अपनी एपीआईज जैसे navigator.online जो नेटवर्क कनेक्शन बताती है। ये ऐसी चीजें हैं जो अपने आप बदल सकती हैं रिएक्ट के बाहर। तो ये हुक एक ब्रिज का काम करता है बेसिकली। और एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद शुरू में ही कह देनी चाहिए, ये हुक रिएक्ट 18 में कंकरेंट फीचर्स के साथ आया था। पहले क्या होता था कि एक्सटर्नल स्टोर्स को कंकरेंट रेंडरिंग के साथ रिलायबली सिंक करना वो काफी मुश्किल था। हाँ, सुना है इसके बारे में। उससे टीयरिंग जैसी इश्यूज आ सकती थीं। मतलब यूआई के अलग अलग हिस्से अलग अलग टाइम का डेटा दिखा सकते थे अगर रेंडरिंग के बीच में डेटा बदल जाए। ओह अच्छा। हाँ, तो यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर इस प्रॉब्लम का एक स्टैंडर्ड और कह सकते हैं सेफ सॉल्यूशन देता है। ओके, तो ये टेयरिंग प्रॉब्लम का सलूशन है जो कंकरेंट रेंडरिंग में आ सकती थी। पर क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा इसे ही यूज करना चाहिए एक्सटर्नल डेटा के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन भी यही सजेस्ट करता है कि जब भी पॉसिबल हो, रिएक्ट के जो बिल्ट इन स्टेट मैनेजमेंट टूल्स हैं, यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट, उन्हीं को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है। यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर मेनली एग्जिस्टिंग नॉन रिएक्ट कोड के साथ इंटीग्रेशन के लिए है, या फिर उन ब्राउजर एपीआईज के लिए जिनका स्टेट रिएक्ट के कंट्रोल में है ही नहीं। हाँ। अगर आप नया ऐप बना रहे हैं तो पहले देखें कि क्या रिएक्ट के अंदर ही स्टेट मैनेज हो सकता है। समझ गई। प्रायोरिटी बिल्ट इन टूल्स को देनी है। अब अगर हमें इसे यूज करना ही पड़े तो ये काम कैसे करता है? मतलब इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा? डॉक्यूमेंटेशन में सब्सक्राइब और गेट स्नैपशॉट जैसे फंक्शंस का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। इसे यूज करने के लिए आपको यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक को 3 आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। इसमें से तीसरा वाला ऑप्शनल है, पर पहले 2 जरूरी हैं, सब्सक्राइब फंक्शन और गेट स्नैपशॉट फंक्शन। ओके। पहला है सब्सक्राइब फंक्शन। इसका काम है एक्सटर्नल स्टोर में होने वाले चेंजेस को सुनना या सब्सक्राइब करना। यह फंक्शन एक पैरामीटर लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन। अब एक्सटर्नल स्टोर की जिम्मेदारी है कि जब भी उसमें डेटा बदले वो इस दिए गए कॉल बैक को कॉल करे। अच्छा। ये कॉल बैक रिएक्ट को सिग्नल देता है कि भाई डेटा बदला है। फिर रिएक्ट गेट स्नैपशॉट को कॉल करके लेटेस्ट डेटा लेता है और जरूरत पड़ने पर कंपोनेंट रीरेंडर करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, सब्सक्राइब फंक्शन को एक और फंक्शन रिटर्न करना होता है। रिटर्न करना होता है। हाँ, ये रिटर्न फंक्शन एक क्लीन अप फंक्शन होता है। इसका काम है सब्सक्रिप्शन को बंद करना, मतलब अनसब्सक्राइब करना जब कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए या हुक की डिपेंडेंसीज बदल जाएं। समझ गई। जैसे हम इवेंट लिसनर लगाते हैं तो उसे रिमूव करना भी जरूरी होता है ना, मेमोरी लीक से बचने के लिए। कुछ वैसा ही है ये। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही। अगर सब्सक्राइब करके छोड़ दिया और कंपोनेंट हट गया तो वो सब्सक्रिप्शन बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ये क्लीन अप फंक्शन उसे रोकता है। ठीक है, ये हुआ सब्सक्राइब। दूसरा फंक्शन क्या था? गेट स्नैपशॉट। हाँ, दूसरा जरूरी फंक्शन है गेट स्नैपशॉट। इसका काम कंपैरेटिवली सिंपल है। ये एक्सटर्नल स्टोर से डेटा का करंट वैल्यू या कह ले स्नैपशॉट पढ़ता है और उसे रिटर्न करता है। जब रिएक्ट को लगता है कि डेटा बदल गया हो सकता है क्योंकि सब्सक्राइब वाला कॉल बैक ट्रिगर हुआ था, तो वो इस फंक्शन को कॉल करता है। यहां एक बहुत ही क्रूशियल बात है इम्यूटेबिलिटी की। इम्यूटेबिलिटी। हाँ, गेट स्नैपशॉट जो वैल्यू रिटर्न करे वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर स्टोर का डेटा पिछली बार जैसा ही है
तो गेट स्नैपशॉट को सेम ऑब्जेक्ट या वैल्यू रेफरेंस रिटर्न करना चाहिए जो पिछली बार किया था। अच्छा, सेम रेफरेंस। हाँ, और अगर डेटा बदला है तभी उसे नया इम्यूटेबल स्नैपशॉट मतलब नया ऑब्जेक्ट या एरे रिटर्न करना चाहिए। रिएक्ट इंटरनली object.ease कंपैरिजन यूज करता है ये देखने के लिए कि स्नैपशॉट बदला है या नहीं। ओके। अगर आप हर कॉल पर नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, चाहे डेटा सेम ही क्यों ना हो, तो रिएक्ट को लगेगा कि डेटा बदल गया है और वो बेवजह री-रेंडर कर देगा। राइट। इम्यूटेबिलिटी यहाँ परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर गेट स्नैपशॉट हमेशा नया ऑब्जेक्ट देगा तो वो इनफाइनाइट लूप वाला प्रॉब्लम हो सकता है, जिसका जिक्र ट्रबल शूटिंग में भी है। ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। क्या हम इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सटर्नल टू डू स्टोर है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन में इसका एक अच्छा उदाहरण दिया है। मान लीजिए टूडो स्टोर एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसके पास दो मेथड्स हैं, सब्सक्राइब कॉलबैक जो स्टोर बदलने पर कॉलबैक कॉल करता है और क्लीनअप फंक्शन रिटर्न करता है, और गेट स्नैपशॉट जो करंट टूडोस की एरे रिटर्न करता है। ठीक है। तो एक रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर आप इसे बस ऐसे यूज करेंगे, const_todos is equal to use sync external store todo_store.subscribe todo_store.getSnapshot। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। अब ये जो टोडोस वेरिएबल है, इसमें हमेशा टोडो स्टोर का लेटेस्ट स्नैपशॉट रहेगा। जब भी टोडो स्टोर अपडेट होगा, सब्सक्राइब वाला कॉलबैक कॉल होगा, रिएक्ट गेट स्नैपशॉट को कॉल करेगा, देखेगा कि नई टूडोज एरे पिछली वाली से अलग है object.ease से, और अगर अलग है तो कंपोनेंट री-रेंडर हो जाएगा। ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। अगर एक्सटर्नल स्टोर पहले से ही सब्सक्राइब और गेट स्नैपशॉट पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन उन चीजों के बारे में क्या जो रिएक्ट के बाहर हैं पर शायद इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती, जैसे ब्राउजर एपीआईज? यूजर ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ये कैसे ट्रैक करेंगे? ये एक बहुत ही कॉमन और बेहतरीन यूज केस है यूजिंग एक्सटर्नल स्टोर का। ब्राउजर हमें navigator.online प्रॉपर्टी देता है ना, बिल्कुल। जो ट्रू या फॉल्स होती है नेटवर्क स्टेटस के हिसाब से। ये वैल्यू रिएक्ट के कंट्रोल के बाहर बदल सकती है। हाँ। इस केस में गेट स्नैपशॉट फंक्शन तो बहुत ही सिंपल होगा, वो बस करंट नेटवर्क स्टेटस रिटर्न करेगा। फंक्शन गेट स्नैपशॉट ब्रैकेट रिटर्न navigator.online। इजी। सब्सक्राइब फंक्शन थोड़ा सा ज्यादा काम करेगा। हमें ब्राउजर के ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट्स को सुनना होगा, तो सब्सक्राइब फंक्शन एक कॉलबैक लेगा। इस फंक्शन के अंदर हम window.add_event_listener ऑनलाइन और window.add_event_listener ऑफलाइन यूज करके इवेंट लिसनर्स लगा देंगे। ठीक है। जब भी ये इवेंट्स फायर होंगे, हमारा दिया हुआ कॉलबैक कॉल होगा जो रिएक्ट को बताएगा कि रीचेक करो। और जैसा हमने डिस्कस किया था, सब्सक्राइब को एक क्लीनअप फंक्शन रिटर्न करना होगा। हाँ, वो लिसनर्स हटाने के लिए। करेक्ट। उस क्लीनअप फंक्शन में हम window.remove_event_listener यूज करके इन दोनों लिसनर्स को हटा देंगे। ये तब कॉल होगा जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा। इस तरह हमारा रिएक्ट कंपोनेंट ब्राउजर के नेटवर्क स्टेटस चेंजेस पर रिएक्ट कर पाएगा। समझ गई। तो गेट स्नैपशॉट स्टेट पढ़ता है और सब्सक्राइब स्टेट चेंजेस के लिए लिसन करके रिएक्ट को बताता है और क्लीन अप की जिम्मेदारी भी लेता है। लेकिन ये सब्सक्राइब और गेट स्नैपशॉट का लॉजिक खासकर navigator.online जैसे कॉमन केस के लिए हर कंपोनेंट में लिखना थोड़ा रिपीटेटिव नहीं हो जाएगा? क्या इसे रीयूज करने का कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल है, और रिएक्ट में बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि ऐसी रीयूजेबल लॉजिक को कस्टम हुक्स में डाल दिया जाए। कस्टम हुक्स? हाँ। आप इस पूरे यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर की लॉजिक को एक कस्टम हुक, मान लीजिए यूज ऑनलाइन स्टेटस, उसमें रैप कर सकते हैं। ये यूज ऑनलाइन स्टेटस हुक अंदर ही अंदर यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर को कॉल करेगा। उसमें navigator.online के लिए सब्सक्राइब और गेट स्नैपशॉट लॉजिक डिफाइन होगी। फिर आपके एप्लीकेशन में कोई भी कंपोनेंट जिसे नेटवर्क स्टेटस चाहिए, वो बस const is online equals use online स्टेटस कॉल कर सकता है। सिंपल। हाँ, ये बढ़िया है। इससे कोड एकदम क्लीन रहता है, लॉजिक रीयूजेबल हो जाती है और कंपोनेंट्स को अंदर की इम्प्लीमेंटेशन जानने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। कोड ऑर्गेनाइजेशन और यूजेबिलिटी के लिए कस्टम हुक्स परफेक्ट हैं यहाँ। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट पहलू पर आते हैं, सर्वर रेंडरिंग मतलब SSR। सर्वर पर तो navigator.online जैसी ब्राउजर स्पेसिफिक APIs नहीं होंगी, तो ये हुक SSR के साथ कैसे काम करता है? ये बहुत वैलिड कंसर्न है और यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर को SSR को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। इसके लिए ये हुक एक तीसरा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट लेता है, गेट सर्वर स्नैपशॉट। गेट सर्वर स्नैपशॉट, ओके। ये फंक्शन सिर्फ दो स्पेसिफिक सिनेरियोज में रन होता है। पहला, सर्वर पर जब इनिशियल HTML जनरेट हो रहा हो, और दूसरा
क्लाइंट पर हाइड्रेशन के दौरान, मतलब जब सर्वर से आया HTML इंटरैक्टिव बनता है। ठीक है। इसका काम है डेटा का वो इनिशियल स्नैपशॉट देना जो सर्वर रेंडरिंग के टाइम यूज हो सके। जैसे navigator.online वाले एग्जाम्पल में सर्वर पर हमें पता नहीं कि क्लाइंट ऑनलाइन होगा या नहीं है ना? लेकिन हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि सर्वर तो हमेशा ऑनलाइन है। या फिर हम एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए हम डिफॉल्ट ट्रू मानते हैं, हाँ, मान सकते हैं। तो गेट सर्वर स्नैपशॉट फंक्शन बस रिटर्न ट्रू कर सकता है। यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि गेट सर्वर स्नैपशॉट जो वैल्यू सर्वर पर रिटर्न करे वही वैल्यू क्लाइंट पर इनिशियल हाइड्रेशन के दौरान भी रिटर्न करे। अच्छा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर सर्वर ने HTML ट्रू के साथ रेंडर किया लेकिन क्लाइंट पर हाइड्रेशन के टाइम गेट सर्वर स्नैपशॉट ने फॉल्स रिटर्न कर दिया, मान लो यूजर ऑफलाइन हो गया था, तो मिसमैच हो जाएगा। इससे रिएक्ट एरर दे सकता है या UI में फ्लिकर आ सकता है। ओह, तो डेटा कंसिस्टेंसी यहाँ बहुत जरूरी है। और अगर आप SSR यूज कर रहे हैं और गेट सर्वर स्नैपशॉट नहीं देते हैं तो सर्वर पर रेंडरिंग के दौरान एरर आएगा। ओके। तो गेट सर्वर स्नैपशॉट सर्वर और इनिशियल क्लाइंट रेंडर के लिए कंसिस्टेंट इनिशियल वैल्यू देता है। SSR के लिए ये जरूरी है। ये सब समझने के बाद क्या कुछ और खास बातें या पोटेंशियल पिटफॉल्स हैं जिनका हमें यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखना चाहिए? कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या वार्निंग्स? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन कुछ इंपॉर्टेंट कैविएट्स मतलब चेतावनियों का जिक्र करता है जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला तो वही इम्यूटेबिलिटी वाला पॉइंट हमने बात की, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दोबारा कहना बनता है। हाँ, ये जरूरी है। साथ काम कर रहे हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जिसे आप सीधे मॉडिफाई करते हैं, तो मेक श्योर करें कि डेटा बदलने पर ही आप नया स्नैपशॉट, नया ऑब्जेक्ट या अरे इंस्टेंस रिटर्न करें। अगर डेटा नहीं बदला है तो पिछला वाला कैश्ड स्नैपशॉट ही रिटर्न करें। ठीक है, कैश्ड स्नैपशॉट। दूसरा पॉइंट है सब्सक्राइब फंक्शन स्टेबिलिटी का। अगर आप सब्सक्राइब फंक्शन को कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन करते हैं, मतलब इनलाइन फंक्शन या यूज कॉलबैक के बिना, तो हर री-रेंडर पर एक नया फंक्शन इंस्टेंस बनेगा। हाँ। जब यूसिंक एक्सटर्नल स्टोर को नया सब्सक्राइब फंक्शन मिलता है तो वो क्या करता है, पुराने सब्सक्रिप्शन को क्लीन अप करके नए फंक्शन से रीसब्सक्राइब करता है बार बार। ओह, तो ये परफॉर्मेंस इशू बन सकता है? एग्जैक्टली, ये परफॉर्मेंस पर बुरा असर डाल सकता है। सोल्यूशन क्या है? सब्सक्राइब फंक्शन को या तो कंपोनेंट के बाहर डिफाइन करें अगर उसे प्रॉप्स या स्टेट की जरूरत नहीं है, या फिर उसे यूज कॉलबैक से रैप करें और उसकी डिपेंडेंसीज सही से डिफाइन करें। हाँ, ये यूज कॉलबैक वाला पॉइंट तो रिएक्ट में परफॉर्मेंस के लिए काफी कॉमन है। जहां भी फंक्शंस प्रॉप्स की तरह पास होते हैं वहां ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है ट्रांजिशंस का। ट्रांजिशंस। हाँ, रिएक्ट के कंकरेंट फीचर्स में ट्रांजिशंस होते हैं जो नॉन अर्जेंट UI अपडेट्स को हैंडल करते हैं। अगर एक्सटर्नल स्टोर में डेटा एक ऐसे नॉन ब्लॉकिंग ट्रांजिशन अपडेट के दौरान बदलता है जब रिएक्ट बैकग्राउंड में रेंडर कर रहा हो सकता है, तो रिएक्ट उस अपडेट को ऑटोमेटिकली ब्लॉकिंग बना देगा। ब्लॉकिंग बना देगा मतलब डॉम अपडेट करने से ठीक पहले रिएक्ट गेट स्नैपशॉट को दोबारा कॉल करेगा, और अगर वैल्यू बदल गई है तो वो उस ट्रांजिशन को डिस्कार्ड करके पूरे अपडेट को सिंक्रोनसली रीस्टार्ट करेगा। अच्छा, ये UI को हमेशा कंसिस्टेंट रखने के लिए जरूरी है। और चौथा पॉइंट है सस्पेंस का। यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर से मिली वैल्यू के बेसिस पर रेंडरिंग को सस्पेंड करना, जैसे react.lazy से कंपोनेंट लोड करना या यूज हुक से डेटा फेच करना, जो इस वैल्यू पर डिपेंड करता हो। ये जनरली रेकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि एक्सटर्नल स्टोर के बदलाव को रिएक्ट नॉन ब्लॉकिंग ट्रांजिशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो ऐसे स्टेट चेंज से नियरेस्ट सस्पेंस फॉलबैक, जैसे कोई लोडिंग इंडिकेटर, दिख सकता है चाहे पुराना कंटेंट स्क्रीन पर हो। ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये सारे पॉइंट्स काफी टेक्निकल हैं पर इम्पोर्टेंट है, खासकर कंकरेंट फीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए। अब थोड़ी ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं। क्या इस हुक के साथ कुछ कॉमन एरर्स आते हैं? डॉक्यूमेंटेशन में एक एरर का जिक्र था, द रिजल्ट ऑफ गेट स्नैपशॉट शुड बी कैश्ड। ये कब आता है और इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एरर सीधा इम्यूटेबिलिटी वाली बात से जुड़ा है जो हमने डिस्कस की थी। अच्छा, वही जाला। हाँ, ये तब आता है जब आपका गेट स्नैपशॉट फंक्शन हर बार कॉल होने पर एक नया ऑब्जेक्ट या अरे रिटर्न करता है, चाहे अंडरलाइंग डेटा बदला हो या ना हो। जैसे अगर गेट स्नैपशॉट में आपने लिखा है return.mystore.items, ये हर बार एक नई अरे बनाएगा। हाँ, स्प्रेड ऑपरेटर से नई अरे बनती है। एग्जैक्टली। तो रिएक्ट ऑब्जेक्ट.is से कंपेयर करता है, उसे लगता है डेटा बदल गया है क्योंकि रेफरेंस अलग है, और वो कंपोनेंट को री-रेंडर करता है। फिर गेट स्नैपशॉट कॉल होता है, फिर नया ऑब्जेक्ट, फिर री-रेंडर,
और ये एक इन्फिनाइट लूप बन जाता है। ओ, इन्फिनाइट लूप, ये तो खतरनाक है। हाँ, तो इसका समाधान वही है। इंश्योर करें कि गेट स्नैपशॉट इम्यूटेबल डेटा रिटर्न करें। अगर डेटा नहीं बदला है तो पिछली बार रिटर्न किया गया रेफरेंस ही रिटर्न करें। अगर डेटा बदला है तभी नया रेफरेंस दें। कैशिंग या मेमोराइजेशन टेक्निक्स यहाँ काम आ सकती हैं। गॉट इट। तो ये एरर सीधा गेट स्नैपशॉट के गलत इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। और दूसरा पोटेंशियल इशू था सब्सक्राइब फंक्शन का हर री-रेंडर पर रीरन होना, जिससे बार बार सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्रिप्शन होती है। इसका सोल्यूशन भी हमने डिस्कस किया था। हाँ, बिल्कुल। इसका सोल्यूशन है सब्सक्राइब फंक्शन की स्टेबिलिटी इंश्योर करना। अगर फंक्शन को कंपोनेंट के स्टेट या प्रॉप्स की जरूरत नहीं है तो उसे कंपोनेंट के बाहर डिफाइन कर दें। सिंपल। अगर उसे प्रॉप्स या स्टेट की जरूरत है तो उसे यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर में रैप करें और डिपेंडेंसी एरे में उन सभी वैल्यूज को डालें जिन पर वो फंक्शन डिपेंड करता है, ताकि वो बेवजह रिक्रिएट ना हो। करेक्ट। इससे फंक्शन का रेफरेंस तभी बदलेगा जब उसकी डिपेंडेंसी बदलेगी और यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर बेवजह रीसब्सक्राइब नहीं करेगा। परफॉर्मेंस बच गई। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है अगर हमें समराइज करना हो? देखिए, मेन बात यह है कि यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर रिएक्ट कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज से सिंक्रोनाइज रखने के लिए एक स्टैंडर्ड, रिलायबल और सबसे जरूरी कॉन्करेंट रेंडरिंग के साथ कंपैटिबल तरीका देता है। ये खासकर तब यूजफुल है जब आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या ब्राउजर एपीआईज के साथ इंटीग्रेट कर रहे हों जिनका स्टेट रिएक्ट के कंट्रोल में नहीं है। और एक डेवलपर के लिए की टेकअवेज क्या होंगे? मतलब क्या चीजें जरूर याद रखनी चाहिए? हाँ, कुछ मेन बातें हैं। पहला, सब्सक्राइब और गेट स्नैपशॉट फंक्शंस को सही से इंप्लीमेंट करना। दूसरा, गेट स्नैपशॉट से हमेशा इम्यूटेबल डेटा रिटर्न करना, कैशिंग का ध्यान रखना। हाँ, इम्यूटेबिलिटी। तीसरा, सर्वर रेंडरिंग यानी एसएसआर यूज करते समय गेट सर्वर स्नैपशॉट देना और डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना। चौथा, परफॉर्मेंस के लिए सब्सक्राइब फंक्शन को स्टेबल रखना, कंपोनेंट के बाहर डिफाइन करके या यूज कॉलबैक से। ठीक है। पांचवा, लॉजिक को रीयूजेबल बनाने के लिए कस्टम हुक्स का इस्तेमाल करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। और छठा, ये समझना कि ये हुक टेयरिंग जैसी कंकरेंट मोड की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। बिल्कुल। आज हमने देखा कि रिएक्ट सिर्फ अपने इकोसिस्टम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से, जो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, उससे भी जुड़ने के लिए ज़रूरी टूल्स देता है। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे वेब एप्लीकेशंस और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, माइक्रो फ्रंट एंड्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज और एपीआईज पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो रिएक्ट और एक्सटर्नल स्टेट के बीच का ये ब्रिज, जिसे यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर जैसा हुक मजबूत करता है, भविष्य में कितना और महत्वपूर्ण होता जाएगा। ये सोचने वाली बात है कि आगे चलकर स्टेट मैनेजमेंट और कंपोनेंट आर्किटेक्चर किस दिशा में इवॉल्व होंगे। Thank you for watching The Funnel Effect.